हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय बल एवं उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय बल आघूर्ण। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो चुंबकीय ध्रुव लेंगे N और S, जिसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे चुंबकीय ध्रुव। इस तरफ हमने रखा N ध्रुव और इधर रखा S ध्रुव। इन ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ होगा। इसके बीच में हम क्या करेंगे, एक आयताकार कुंडली रखेंगे। एक आयताकार कुंडली रखते हैं और इस कुंडली को हम नाम दे देते हैं P Q R S। इस P Q R कुंडली में हम या तो वामावर्त दिशा घुमा सकते हैं या फिर दक्षिणावर्त दिशा में धारा बहा सकते हैं। यानी इस कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसी के कारण, और इसमें जो धारा है, धारा जो बहेगी उसके कारण ये कुंडली इस तरीके से घूमेगी, यहाँ पे इस तरीके से घूमेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इस कुंडली के अंदर दक्षिणावर्त दिशा में धारा बह रही है। इस तरीके से PQ में से ऊपर नीचे ऐसे घूमते हुए ये धारा आ रही है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, N से S की ओर। जैसे हमने पढ़ा था सबसे पहले कि एक अगर समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई धारावाही चालक तार रखा हुआ हो जिसकी लंबाई L हो, तो उस पर लगने वाले बल का जो मान होता है F बराबर I L B साइन थीटा होता है। इसी का यूज करते हुए हम इस कुंडली के तार PQ के लिए बल का मान निकालेंगे। F बराबर F P Q, यानी इसके ऊपर बल कितना लगेगा, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना है, I है। और इस जो हमने आयताकार कुंडली ली है, इस आयताकार कुंडली की लंबाई हमने मान ली कि इसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है। तो इससे आयताकार कुंडली के लिए जो लंबाई लेंगे हम वो L लिखेंगे और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कौन सा है, B। और साइन और थीटा, थीटा का मतलब है कि जो ये चालक तार की जो लंबाई है और चुंबकीय क्षेत्र है इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो इस तरफ है और ये इस तरीके से रखा हुआ, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे और ये कुंडली इस तरीके से रखी हुई, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो यानी PQ पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, I L B। लेकिन अब इसकी दिशा क्या होगी, दिशा देखिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दे सकते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होता है कि अगर हम बाएं हाथ को इस तरीके फैलाएं कि तीनों उंगलियां और जो अंगूठा परस्पर लंबवत हो, तो अंगूठा जो होता है वो बल की दिशा को बताएगा और जो तर्जनी उंगली है वो FB चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी और I धारा की दिशा को। इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका है, FBI एक फुल फॉर्म होती है FBI, जो शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं FBI। तो अंगूठे पर FBI, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ हमें क्या करनी है, अपनी इस तर्जनी उंगली को करना है और जिधर धारा बह रही है उस तरफ इस उंगली को करना है। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में पता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, इस तरफ। तो हम इस उंगली को किधर करेंगे, इस तरफ कर लिया। अब देखिए इस कुंडली में धारा कहाँ बह रही है, ऊपर की तरफ, तो इस उंगली को ऊपर की तरफ करना है। ऊपर की तरफ कर दिया, अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। तो इसका मतलब जो बल की दिशा होगी वो किधर होगी, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ हम कैसे शो कर सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से हम शो करेंगे और ये बल का मान आएगा कितना, FPQ। बल की दिशा हो गई अंदर की तरफ, हम लिख सकते हैं अंदर की तरफ। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इस वाली कुंडली के इस वाले भाग की, यानी इस पर बल का मान कितना होगा, FQR। FQR कितनी धारा बह रही है इसके अंदर, वही आई धारा। इसकी लंबाई यहां से यहां तक कितनी है, B। चुंबकीय क्षेत्र B साइन थीटा। अब आप ये बताइए कि जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर ही हो और कुंडली की लंबाई की दिशा भी इधर ही हो, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का। क्योंकि जो ये कुंडली का ये वाला भाग है वो चुंबकीय क्षेत्र के कैसे, बिल्कुल समांतर। जब समांतर होता है तो थीटा कितना बनता है, 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ बताइए FQR का मान 0 होगा या नहीं होगा, हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं भाग RS की। भाग RS में बल कितना होगा, भाग RS में जो बल का मान होगा, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा, इसकी लंबाई कितनी आएगी, क्योंकि आयत है तो आमने सामने की
लंबाई समान, तो ये भी कितनी होगी L, तो L चुंबकीय क्षेत्र B साइन एंगल कितना बनेगा। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र इधर और कुंडली अब किस, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और कुंडली इस तरीके से रखी हुई, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर भी कितना आएगा 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है 1, इसीलिए एफ आर एस का मान भी कितना आएगा ILB। ILB। अब इसकी दिशा की बात करते हैं कि ये जो बल लग रहा है एफ आर एस इस वाले भाग पर, उसकी दिशा क्या होगी। उसकी दिशा भी हम कैसे देंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, इस उंगली को तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ कर दिया। अब आप देखो इसमें धारा किधर आ रही, नीचे की तरफ आ रही है ना, नीचे की तरफ देखो ये निशान नीचे, तो इस उंगली को नीचे की तरफ घुमा दो, घुमा दिया नीचे की तरफ। अंगूठा किधर आ रहा है, अंगूठा आपकी तरफ आ रहा है, अंगूठा आपकी तरफ आ रहा है, इसका मतलब बल की दिशा बाहर की ओर होगी। बल की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। तो बाहर की ओर होगी, यहाँ पे लिखेंगे हम बल की दिशा होगी बाहर की ओर, बाहर की ओर। ठीक है, ये बाहर की ओर होगी, यानी इस कुंडली अब कौन सा भाग रह गया हमारे पास बाकी, S और P। SP भाग, SP भाग पर कितना मान आएगा, SP पर बल का मान बताते हैं हम। यहाँ पर भी I धारा LB साइन एंगल कितना बनेगा, एंगल चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है और ये अल्पांश में भी इधर, ये तार भी ऐसे रखा हुआ है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और इस तार में जो बहने वाली दिशा इधर, इसका मतलब ये प्रति समांतर हो गया। और प्रति समांतर में कितने डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का। तो यहाँ पर थीटा कितना बनेगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मान भी कितना होता है 0 डिग्री। तो FSP का मान कितना हो जाएगा 0, 0 हो गया। अब इसका मतलब इसके ऊपर मान तो आया ILB, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर भी ILB और इसके ऊपर 0। इसका मतलब कुंडली के ऊपर नेट बल कितना होगा, नेट बल कितना होगा। ये जो P और Q पर जो बल लग रहा है वो किधर लग रहा है, अंदर की तरफ, और जो RS है उस पर बल लग रहा है बाहर की तरफ। तो दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, परिमाण में भी समान है, परिमाण में भी समान है, विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो इनका मान भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे को निरस्त कर देगा, खत्म हो जाएगा। और ये ऊपर वाले तो एंगल की वजह से तो 0 हो ही गए। तो नेट बल कितना आएगा इस कुंडली के अंदर, इस कुंडली के अंदर F नेट यानी टोटल जो बल लगेगा वो कितना लगेगा 0। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण कुंडली रेखीय गति नहीं करेगी, रेखीय गति नहीं करेगी, रेखीय गति नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि इसमें बल का मान कितना हो गया 0। लेकिन यहां बात ये आती है कि अगर हम कुंडली को, इस कुंडली को अगर थोड़ा सा किसी एंगल पर घुमा दे, जैसे कि मान लो ये कुंडली है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस पेन की दिशा की तरफ है। अब हमने इस कुंडली को इस चुंबकीय क्षेत्र से क्या कर दिया, पहले तो ऐसे रखी हुई थी, अब हमने इसको थीटा कोण पर घुमा दिया, इतना इतना घुमा दिया। तो घुमा दिया तो इस पर बल की दिशा बदलेगी, बल एक तो ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। और यहाँ अब थीटा 0 थोड़ी हो रहा है, यहाँ पे यहाँ 180 डिग्री थोड़ी हो रहा है, यानी थीटा का कोई ना कोई मान है। लेकिन बल की दिशा क्या होगी, एक तो इस तरफ होगी और एक इस तरफ, और इन दोनों बलों की जो क्रिया रेखा होगी इनको मिलाने वाली वो एक ही दिशा में होगी। इसलिए इस तरफ का और इस तरफ का बल तो निरस्त हो जाएगा, लेकिन इन दोनों की तरफ जो बल लगेगा वो क्या करेगा, इस कुंडली को क्या करेगा, कुंडली को घूर्णन अक्ष पे से घुमाना स्टार्ट करेगा। ये वाला बल इसको ऊपर की तरफ और ये वाला बल नीचे की तरफ। इस तरीके से कुंडली क्या करेगी, अपने घूर्णन अक्ष पर रोटेट करने लग जाएगी। तो जब रोटेट करने लग जाती है तो रोटेट करने के लिए क्या होता है, एक बलागुण उत्पन्न होता है जो ही इसको क्या करता है, घुमाता है। तो बलागुण क्या होगा, हमने इससे पहले बलागुण की परिभाषा पढ़ी हुई है। बलागुण, बल आघूर्ण, ये होता है बल का एक युग्म, बल का एक युग्म गुणा बल रेखाओं के मध्य, बल रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ बल युग्म कौन सा काम कर रहा है बलागुण के लिए, ये तो दोनों निरस्त हो ही गए। अब बलागुण कौन सा, एक तो अंदर की तरफ लगने वाला और एक बाहर की तरफ लगने वाला, वो कितना है PQ ILB दोनों मान समान है, दोनों मान। इसमें हम कोई सा भी एक बल युग्म ले सकते हैं, बल का कोई सा भी एक युग्म लेना है तो हमने कौन सा बल युग्म लेंगे, यहाँ पे ये कोई सा भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के मान कैसे हैं, बराबर बराबर है। तो बलागुण को हम किससे शो करते हैं, टो से शो करते हैं।
बल का एक युग्म हमने कौन सा ले लिया, ILB ले लिया। अब बात आती है बल रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, ये क्या आएगी, कैसे आएगी, बल रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। तो देखना समझना, हम इसको प्रैक्टिकल समझेंगे कि जैसे मान लो ये कुंडली है और इधर N ध्रुव है, इधर S ध्रुव है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है ही, और ये कुंडली ऐसे रखी हुई है। अभी हम इसको किसी थीटा कोण पर नहीं घुमा रहे हैं, ऐसे रखी हुई है। तो अब क्या होगा, इसके ऊपर बल, एक बल तो कैसे लग रहा है, अंदर की तरफ, जैसे मेरा ये पेन है, ये किसे शो कर रहा है, नीचे की तरफ, और एक बल कैसे लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, देखो अब सामने से। अब क्या होगा, अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, यानी इससे ऊपर से, तो आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही होगी, ओनली ये वाली लाइन। ऊपर से अगर हम देखेंगे इस कुंडली को तो आपको ये वाली लाइन और इस ये जो बल की दिशा के लिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दिखाई दे रही होगी। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो आप देखोगे तो आपको ये वाली लाइन और ये आपका जो मार्कर मैंने लगा रखा है, ये वाली लाइन दिखाई देगी, और ये ऐसा लगेगा जैसे कि ये इसके साथ, इस कोने के साथ ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इस चित्र को अगर यहाँ पे बनाता हूं तो आप समझ जाओगे कि कैसे। जैसे कि टॉप व्यू हम देखते हैं तो टॉप में मैंने देखा ये क्या है, कुंडली का भाग ऊपर वाला, कितनी लंबाई है ऊपर वाले भाग की, यहां से देख रहे हो आप। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, यहां से देख रहे हो आप, कहां से देख रहे हो, यहां से, तो यहां से देखोगे आपको ये वाला भाग दिखेगा, और ये बल जो लग रहा है ये भी तो दिखेगा, ये लाइन तो नहीं दिखेगी। तो हम शो कर सकते हैं यहां पर इस बिंदु पर तो बल किधर लग रहा है, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ का मतलब ऊपर हो गया, और ये बाहर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से हम शो कर सकते हैं, इसको कर दिया शो। अब देखो कितना बल लग रहा है यहाँ पे, FPQ, यहां कितना लग रहा है, इसके कारण FRS बल लग रहा है। अब इनके बीच की दूरी हमें पता चल गई कि इनके बीच की दूरी यहां से लेकर इस कुंडली के ऊपर वाले भाग की दूरी कितनी है, B। तो बल रेखाओं के मध्य, यानी बलों की क्रिया रेखा, यहां पे एक शब्द लिखना भूल गया, बलों की क्रिया रेखा के मध्य दूरी। तो बलों की क्रिया रेखा क्या होती है, ये जो बल लग रहा है इसके लंबवत अपन ये लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके लंबवत ये लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इनके मध्य जो ये लंबवत दूरी आ रही है, यहां से यहां तक की जो लंबवत दूरी है वो कितनी है, B है। ठीक है, तो लंबवत दूरी हमें पता चल गई कि बल की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी कितनी, B। तो हम क्या यहां पर B लिख सकता हूं, ये वाली दूरी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सूत्र क्या बन जाएगा, टो का जो सूत्र बनेगा, देखो टो बराबर ILB स्मॉल b, इसको हम स्मॉल l लिखेंगे, स्मॉल l लिख दिया। टो बराबर I, हम लेंथ को और विड्थ को एक साथ लिख देते हैं, और ये चुंबकीय क्षेत्र B है, तो टो बराबर ILB, लंबाई गुणा चौड़ाई का मतलब होता है आयत का क्षेत्रफल, और ये कुंडली हमारी कैसी थी, आयताकार थी, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, B। इसका मतलब इस आयताकार धारावाही लूप में जो बलागुण लगेगा वो कितना लगेगा, टो बराबर IAB लगेगा। अब इसमें अगर हम कह दें कि ये n फेरे लगा रहा है, फेरों की संख्या कितनी है, n, फेरों की संख्या कितनी है, n, फेरों की संख्या n है, तो बलागुण का मान कितना हो जाएगा, इसको n से गुणा कर दो, NIAB हो जाएगा। ठीक है, NIAB हो जाएगा। ये तो था जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में कुछ इस तरीके से रखी रही, कोई भी कोण नहीं बना रही हो, तो आप बता सकते हो कि दिशा कैसे होगी। अगर मैं आपको एक बार वापस से इसको बताना चाहता हूं कि कैसे बल की दिशा बताएंगे। चुंबकीय क्षेत्र इधर है, अगर आपने दिशा कैसी ली है, क्लॉकवाइज, यानी इस तरीके से घूम रही क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में कैसे जाएंगे हम, इस तरीके से। तो मान लो दिशा, घड़ी की दिशा में ये तीर का निशान इधर और इधर। ठीक है, अब हमें कैसे दिशा बतानी होगी, दिशा बताने के लिए आप देखो, अगर मैं ये वाला पार्ट लेता हूं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है, तो इस उंगली को इधर कर दिया, और इस धारा की दिशा, अगर मान लो इस कुंडली को मैं ऐसे घुमा दूं तो ये उंगली नीचे चली जाएगी, तो अंगूठा किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा। बात करते हैं इसकी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, और हमने क्या किया, एक बार तो
अब ये उंगली कैसे आएगी, इसका तीर का निशान देखो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आपको उंगली को कैसे करना है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, उंगली को ऊपर। अब अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, पहले बाहर आ रहा था और अब अंदर की तरफ। इसका मतलब यहाँ जो बल लग रहा था वो ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, और हमने एंगल से भी बता दिया था कि यहाँ 0 बनता है 180, इसलिए इसका मान कितना हो जाता है 0। इसी के कारण कुंडली रेखीय गति नहीं करती। अब बात करते हैं इस वाले पार्ट पर कैसे बल आघूर्ण लगता है, क्योंकि कुंडली को घुमाने के लिए ऐसे बल लगना चाहिए। तो देखिए इस पार्ट में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, इस तरफ मैंने उंगली कर दी। धारा की दिशा किधर है, अंदर इस तरफ, तो इस उंगली को मैंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धारा की दिशा, अंगूठा क्या बता रहा है ऊपर, बल की दिशा किधर लग रही है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ ये आ गई। ठीक है, अब बाकी देखिए इसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और धारा की दिशा किधर है इसके अंदर, एक मिनट, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तरफ उंगली करी, अंगुली किधर है नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ होगी और अंगूठा अब की तरफ, एक बार इधर जा रहा है एक बार इधर आ रहा है। इसका मतलब बल तो परिमाण में समान है लेकिन उनकी दिशा कैसी है, विपरीत। तो अगर इसी क्षेत्र को हम अगर थीटा एंगल पर घुमा दें तो सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, वो ये आता है कि टो बराबर हो जाता है आई ए बी साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा लिखा हुआ आएगा, और जो ये थीटा होगा वो चुंबकीय क्षेत्र बी में वह कुंडली के तल के बीच में, कुंडली का जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसके बीच में कोण आएगा, बी में वो ए वेक्टर के मध्य कोण होगा, वो ए वेक्टर के मध्य कोण होगा। तो अब कुंडली की कितनी अवस्था हो सकती है यहाँ पे, कुंडली देखो, एक बार तो साम्य अवस्था में इस तरीके से रखी रहेगी, एक बार ऐसे भी घूमेगी थीटा एंगल पे, एक बार 90 भी होगी, एक बार इस तरह के भी घूमेगी, यानी एक बार तो थीटा बराबर सबके लिए 0 हो गया, 90 180 वापस से घूमेगी। इस तरीके से कुंडली क्या करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई रहती है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ इस कुंडली के ऊपर बल एक तो लग रहा था अंदर की तरफ और एक लग रहा था बाहर की तरफ, तो ये कुंडली इस तरीके से घूम रही है। ये कुंडली कैसे घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है, इसका मतलब इसका घूर्णन कैसे हो गया, ऐसे घूम रही है नहीं, तो ये घूर्णन अक्ष हो गया इसका, यानी कुंडली इस तरीके से घूमेगी। और इसका यूज कहाँ आता है ये चुंबकीय बल आघूर्ण, जैसे हम प्रत्यावर्ती धारा के लिए बनाएंगे, प्रत्यावर्ती धारा कैसे उत्पन्न होती है, उसमें कुंडली का एक भाग तो समांतर और एक बार ऐसे होता है, तब जाकर चुंबकीय जो विद्युत धारा का जो मान होता है वो बदलता रहता है, तो वहां पर भी इसका काम आता है। अब आगे हम इसके पढ़ेंगे कि अगर हमने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो कुंडली रखी हुई है उसको हमने किसी थीटा कोण पर घुमा दिया हो, रख दिया हो, तो चुंबकीय बल आघूर्ण का मान क्या होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।